और युधिष्ठिर, जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को मतलब द्रौपदी को उसके पांचों पति अस्त्र शस्त्र सहित वापस करा दिए थे, तो फिर जुए का निमंत्रण दूसरे दिन स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म का निवाह कर रहा था। युधिष्ठिर चल दिए। अरे पतन में तो उसी दिन युधिष्ठिर चले गए थे, पड़े सबको लिए पांडव पतन में, जिसे गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ भूले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। तो युधिष्ठिर जैसा आदमी फिर चल दिया जुआ खेलने। वहां तो तैयारी पूरी थी। अरे दूर दूर से एक जुआड़ियों को बुलाया गया था। उनका नाम मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। मैं पढ़ा हूँ बुक में, मुझे याद आ रहा है, 2 लोगों के नाम बताऊंगा। तो चल दिए। तो वो भी सब हार गए, जो भी था वो कच्छे में आ गए सब कुल मिला के। अब इनको वनवास हो गया। अब वनवास से लौट रहे हैं भाई, अज्ञातवास भी काट लिए। चलो ठीक है, बरहन्नला बन गए, विराटनगर के हम हैं, विराटनगर में रहे हैं। अर्जुन की ससुराल है, मतलब जिस विराटनगर का मैं हूँ, ऐसा कहते हैं पुराणों में, आख्यानों में लिखा है। तो फिर अर्जुन की शादी लग रही थी उत्तरा से, लेकिन अभिमन्यु से फिर शादी कराई गई। तो कुल मिला के इनका 13 साल पूरा हो रहा था। तो भगवान कृष्ण सबसे बड़े डिप्लोमेट मैन थे, उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ तो कोई था ही नहीं भाई। उन्हीं को दूत बना के भेजा गया कि यार जाओ दुर्योधन से बोलो, जो भी है युवराज तो वही है हस्तिनापुर का, क्या करना है। तो पहुंचे भगवान, बोले ठीक है जाता हूँ। तो उनके लिए दुशासन का महल दुर्योधन से भी बड़ा महल दुशासन का था, और भव्य विशाल भवन था दुशासन का। तो उसके भवन में तैयारी थी, और वहां देख लिया कृष्ण ने किसको, समीची को। वही समीची तो इतनी खतरनाक गुप्तचरणी थी कि ये वहां पहुंच गई थी, कुंती की परिचारिका बन गई थी। हस्तिनापुर की इतनी खांटी वो थी गुप्तचर कि इंद्रप्रस्थ में कुंती की परिचारिका बन गई, और कृष्ण को प्याले में जहर दे रही थी तो पकड़ ली गई। कुंती ने देख लिया, फिर इसको डाल दिए जेल में, फिर वहां से भी ये उड़ गई। तो कृष्ण ने, जब कृष्ण दूध बन के आए थे हस्तिनापुर, तो देख डाले समीची को। तो और समीची क्या हाल चाल है उससे पूछे, तो कृष्ण समीची तो झेप गई। फिर कृष्ण बोले आइए दुशासन के महल में, यहाँ पर खाना पीना समय। तो कृष्ण सीधे चल दिए अपना धृतराष्ट्र के कमरे में, विदुर के साथ अपना मंत्रणा होने लग गई। और अपना वहीं बोले कि मैं अभी खाने पीने और ये निमंत्रण में नहीं आया हूँ, अभी मैं दूध बनकर आया हूँ, तो दूध का काम करूंगा। और मैं पांडवों की तरफ से मांग रखता हूँ कि भाई देना है तो आधा ही हिस्सा बनता है भाई, दे दो, नहीं तो 5 ग्राम ही दे दो भाई, 5 गांव ही ले लेते हैं हम, उसी में हम रह लेंगे। क्या मतलब लड़ाई झगड़ा करने से, आपस में भाई भाई से खून बहाने से, रक्त की नदियां बहाने से। तो दुर्योधन तो एकदम मतलब मैकृत भवन में सुयोधन जल न थल को जानता, तो क्यों वृथा युद्ध के लिए हट ठानता। बस बात वही थी, उसका कहना था कि मैं एक सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। कर्ण का कहना था कि भाई वो द्रुपद से ले ले 5 गांव, विराट से ले ले भाई, हम अपने स्थायी शत्रु को अपनी सीमा में स्थायी रूप से कैसे बसा सकते हैं। सवाल ये भी है, सवाल भी उसका भी अपना अपना तर्क है। तो कृष्ण बोले ठीक है, तो मतलब आप लोग नहीं दोगे, ठीक हो गया, जो भी है सभी, आप लोग बात नहीं मान रहे हो, आप लोग युद्ध ही चाह रहे हो भाई। कुल मिला के युद्ध के ही मूड में थे सब। तो इस बार और भी सब लोग बैठे थे, इन लोग अब कृष्ण को बार बार याद आओ, हिर बार बार कह रहे हैं, बोल रहे हैं इसी को पकड़ लो। अब भाई हनुमान जी वाला काम होने लग गया यहाँ कि अब कृष्ण को पकड़ लो, अब कृष्ण को पकड़ लोगे तुम। अरे वो कृष्ण है, वो विराट रूप भाई, काल है, वो समय है, समय रुक जाएगा कृष्ण को पकड़ने के लिए भाई। जंजीर मतलब कृष्ण बोले भाई क्या गलती कर रहे हो, मुझे पकड़ोगे। तो इसी पे एक महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है रश्मि रथी, इनकी कुछ 4 लाइनें हैं, बोलता हूं।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भीषण विध्वंस बचाने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बहाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज पर दिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। जीव जक्षर अक्षर नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणसेस नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। दोस्तों मैं हो गया जो भी अपना सोचते रहता हूँ बोल देता हूँ। अभी मेरी थोड़ा सा तैयारी क्या है, नहीं पढ़ पाता, नहीं बोल पाता, हिचक जाता हूँ कैमरे को देख के। जो भी मेरी कमियां हों मुझे कमेंट्स में बताया करें। लोग मेरे मुंह में बोल देते हैं, मेरे दोस्त वीडियो देखते हैं। कुछ लोगों से सब्सक्राइब कराया हूँ मैं, झूठा वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ करें मेरे लिए। धन्यवाद। थक गया था मैं। इसके आगे भी सर्ग है।